Hi everyone, myself Narayana sir from Saraswat International Academy Vapi. So dear student, जैसा कि हमारा चैप्टर 13 अमाइंस स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर 13 अमाइंस चल रहा है और आज हम पार्ट ए में इस पॉइंट को आगे बढ़ा रहे हैं। पॉइंट में जो अगर देखा जाए तो लास्ट लेक्चर में भी हमने कन्वर्जन एक्सरसाइज यूनिट्स के अबाउट ही डिस्कशन हुआ और आज इस लास्ट लेक्चर में इसके अबाउट भी यही होगा। पार्ट 8 के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर हम बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। तो अभी रिलेटेड क्वेश्चन पे हमारा कोई डिस्कशन होगा नहीं, मींस इंक्लूडेड पार्ट पर ही होगा। तो स्टूडेंट पार्ट 8 यहाँ पर हम एक्सरसाइज में कुछ कन्वर्जन पर डिस्कशन करेंगे। तो पार्ट 8 में हम बात करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन 13.8 हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज के 13.8 जो कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन है स्टूडेंट और क्लियर है कि कन्वर्जन आपको तभी आएगा जब टेक्स्ट के सारे प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज आपको परफेक्ट तरीके से सारे रिएक्शन याद होंगे। और नो डाउट इसके बाद भी बहुत सारे कंप्लीट रिएक्शन है जो टेक्स्ट से रिलेटेड हैं तो उनको आप करेंगे। एंड ये भी पॉइंट्स अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से पॉइंट देखा होगा वीडियो तो आपको क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। पहला कन्वर्जन है स्टूडेंट नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। नाइट्रोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड। अब नाइट्रोबेंजीन से बेंजोइक एसिड कैसे तैयार करेंगे, इसके लिए क्या टर्म्स होगा तो मैं बता दूं स्टूडेंट। पहले हम इसका रिडक्शन करा देंगे। रिडक्शन के लिए बहुत सारे टर्म्स हैं, FeHCl ले सकते हैं, आयरन स्क्रैप प्लस HCl और ये सीधा एरोमेटिक अमाइन में बदल जाएगा। एरोमेटिक अमाइन का रिएक्शन हम किससे कराएंगे, NaOH2 प्लस HCl से एट वेरी लो टेम्परेचर 273 केल्विन टू 278 केल्विन। और इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, डायज़ोनियम सॉल्वेंट में Na2+Cl-। इसके बाद हम बात करेंगे सैंडवेयर रिएक्शन की। SMR रिएक्शन, सैंडवेयर रिएक्शन क्लोरो ब्रोमो और साइनोबेंजीन के यूटिलाइज होता है। हम इसमें क्या करेंगे, KCl डाल देंगे इन प्रेजेंस ऑफ सिलिसियम कैटलिस्ट और सीधा Cl यहां रिप्लेस करेगा और बना लेगा साइनोबेंजीन। साइनोबेंजीन में 2 मोल वाटर ऐड करके हाइड्रोलाइसिस कराएंगे और ये अमोनिया यूज करके बना लेगा बेंजोइक एसिड। दैट्स ऑल। क्लियर स्टूडेंट। सो नाइट्रोबेंजीन का पहले रिडक्शन, फिर डाइजोटाइजेशन एंड फिर सिमिलर रिएक्शंस विद नाइट्रोबेंजीन and then after hydrolysis gives what it is, benzoic acid. सेकेंड कन्वर्जन 13.8 में चलते हैं और वहां पर मेंशन किया जो बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनॉल। बेंजीन टू कन्वर्जन क्या है, बेंजीन टू मेटाब्रोमोफिनॉल। ये बेंजीन हो गया, इसका मेटाब्रोमोफिनॉल। तो मेटाब्रोमोफिनॉल में कन्वर्ट होगा। तो बेंजीन को मेटाब्रोमोफिनॉल में कैसे लाएंगे, तो बेंजीन का फर्स्ट ऑफ ऑल मेटा पे लेके जाना है, दैट्स क्लियर है। थोड़े डिफरेंट पॉइंट्स होंगे आपको, तो इसके लिए हम बेंजीन को पहले हम यहाँ पर क्लोरीन से रिएक्शन करा के राइट HCl3 के साथ एनहाइड्रस हम बना लेंगे क्लोरोबेंजीन। मेथड तो और भी बहुत सारे हैं इसके लिए। तो क्लोरोबेंजीन से भी जा सकते हो या तो मैं सबसे इजी आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग जाते हैं। आप क्या कराओ, इसका हम नाइट्रेशन करा लेते हैं। ये चलो से concentrate सल्फ्यूरिक एसिड और ये कन्वर्ट हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन आने के बाद हम इसका ब्रोमिनेशन करा देंगे और ब्रोमिनेशन के बाद नाइट्रो ग्रुप है तो
तो पहले हम क्या कराएंगे, इसका एल्कोहल ग्रुप लाने के लिए इसका रिडक्शन कराएंगे H2 से, और रिडक्शन के बाद ये बना लेगा अमाइंस। अमाइंस से अब इसका रिएक्शन डाइजोटाइजेशन रिएक्शन कराएंगे, डाइजोटाइजेशन वाला NaNO2 plus twice HCl at 273 Kelvin to 278 Kelvin, और इसके बाद ये कंपाउंड बदल जाएगा Na2 plus Cl माइनस में, और साथ में ब्रोमीन दैट लाइज ऑन मेटा पोजीशन। फिर इसका रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ, हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे एसिड कैटलिस्ट, और ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फिनॉल में। दैट्स ऑल। सो ये कन्वर्जन हो गया अबाउट द कन्वर्जन ऑफ बेंजीन इनटू मेटा ब्रोमो फिनॉल। क्लियर स्टूडेंट? सो मेटा ब्रोमो फिनॉल में इसको कन्वर्ट कर दिया, एंड देन आफ्टर 13.8 के 2 कन्वर्जन हमने कर दिए। अब बात करेंगे थर्ड कन्वर्जन की। तो थर्ड कन्वर्जन जो है आपको उसके बाद बताएंगे बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। अगला कन्वर्जन है नंबर थर्ड, जिसमें कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। बेंजोइक एसिड टू एनिलीन की बात करें आपको स्टूडेंट, तो बेंजोइक एसिड को एनिलीन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। बेंजोइक एसिड मतलब ये हो गया, और एनिलीन की बात करेंगे तो कंपाउंड हो गया दिस। तो बेंजोइक एसिड टू एनिलीन। अब बेंजोइक एसिड टू एनिलीन की बात करेंगे तो एनिलीन में लाने के लिए हमारे पास क्या होगा, पहले हम क्या कराएंगे, बेंजोइक एसिड लेंगे, और इसका देखो अमाइन में लाना है, तो हम कॉपर ब्रोमाइड से भी ला सकते हैं क्योंकि कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो हम इससे पहले क्या करेंगे, अमोनिया से रिएक्शन करा देंगे। अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे तो ये अमोनियम बेंजोइक बन जाएगा। ये हो गया अमोनियम बेंजोइक। अमोनियम बेंजोइक को हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा CONH2, दैट इज बेंजामाइड। अब बेंजामाइड का रिएक्शन कराएंगे किससे, Br2 plus 4NaOH, 4NH, और ये कन्वर्ट हो जाएगा सीधा एनिलीन में बाय यूजिंग व्हाट इट इज NaBr, Na2CO3 and 2H2। दैट्स ऑल। तो ये पॉइंट्स हो, एंड देन आफ्टर तो नंबर थर्ड नाउ कंप्लीटेड। फोर्थ की बात करेंगे, एनिलीन टू 2,4,6 ट्राइब्रोमो बेंजीन, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन। तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो फ्लोरोबेंजीन अब हमें नंबर 4 में कन्वर्ट करना है एनिलीन। एनिलीन हो गया कंपाउंड ए, इसको कन्वर्ट करना हमें कंपाउंड एरा। क्या इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे तो करना क्या होगा, पहले तो हमें ग्रुप हटा के फ्लोरीन लाना होगा। फ्लोरीन वैसे भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो आने वाले ब्रोमिनेशन पर ये ऑर्थो पैरा पे सजेस्ट करेगा। ऐसे केस में पहले हम क्या करेंगे, एनिलीन जो कंपाउंड हमारा उसका हम फ्लोरीन में कन्वर्सन, इसके लिए हम डाइजोटाइजेशन लेंगे। डाइजोटाइजेशन जब लेंगे एट 273 to 278 Kelvin, तो then get converted in BDC, benzene diazonium chloride। बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड जो बना, इसका रिएक्शन करा देंगे SbF4 से रिएक्शन कराते ही ये कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरोबेंजीन में बाय फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड 3Br2 एक्वस सॉल्यूशन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा सीधा कंपाउंड फ्लोरोबेंजीन के साथ साथ जो कन्वर्ट होगा वो होगा ब्रोमीन, 1 ब्रोमीन 2 ब्रोमीन एंड 3 ब्रोमीन, क्योंकि एक्वस ब्रोमीन का सॉल्यूशन
जो होगा उन सारी पोजीशन को अटेन करेगा जो क्या होगी, एक्टिवेट होंगी बाय दिस पैरा पोजीशन फंक्शन को मतलब फ्लोटिंग ऑटो पैरा डायरेक्टिंग है। दैट्स ऑल। सो ये पॉइंट्स हो गया अबाउट द फोर्थ कन्वर्जन। अब बात करेंगे फिफ्थ कन्वर्जन, बेंजाइल क्लोराइड टू 2-phenyl इथेनामाइन। नंबर 5 की बात, नंबर 5 में बेंजाइल क्लोराइड टू 2-phenyl इथेनामाइन। तो बेंजाइल क्लोराइड क्या होता है, बेंजाइल क्लोराइड होता है अमीज बेंजाइल क्लोराइड हो गया 2-phenyl इथेनामाइन, 2-phenyl इथेनामाइन, 2-phenyl इथेनामाइन मीन्स 1 and 2। तो 2-phenyl इथेनामाइन ये कंपाउंड हो गया। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है। ऐसे इसमें हमें तो कार्बन इंक्रीज करना है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका हमारे पास होगा बेंजाइल क्लोराइड का रिएक्शन आप एक्वस KCN से कर दो। तो कंपाउंड होगा CH3Cl प्लस इसका रिडक्शन करा देते हैं। रिडक्शन फॉर्म ये कंपाउंड निकल कैटलिस्ट हो गया CH2 NH2। दैट्स ऑल। ये कंपाउंड हो गया 2-phenyl इथेनामाइन। दैट्स ऑल। और नंबर 6 की बात करेंगे क्लोरोबेंजीन टू पैरा क्लोरोएनिलीन। नंबर 6 की बात करें क्लोरोबेंजीन टू जो कंपाउंड यहाँ पर पैरा क्लोरोएनिलीन। पैरा क्लोरोएनिलीन का मीनिंग हो गया स्टूडेंट बेंजीन पर NH2 और पैरा पर क्लोरीन, तो दोनों क्लोरीन। तो इसके लिए सबसे बेस्ट रिएक्शन अगर बात करें, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और अमाइन नहीं लाना है, तो सबसे बेस्ट कन्वर्जन होगा अमोनोलाइसिस। व्हाट इज अमोनोलाइसिस? द क्लीवेज ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बाय अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोलाइसिस। सो अमोनोलाइसिस का मीनिंग हो गया। तो नंबर 6, तो नंबर 6 कन्वर्जन में हम पहले क्या करेंगे, अमाइन में डालेंगे और हम इसको कैसे करेंगे, पहले तो इसका हम फ्लोरिनेशन करके पैरा डालेंगे तो फिर ऐसा कुछ रखेंगे। तो अमाइंस से कन्वर्ट करने के लिए हम अमोनोलाइसिस करेंगे, राइट। अमोनोलाइसिस से ये बन जाएगा दिस। इसके बाद जब एनिलीन बन गया तो हम इसका रिएक्शन कराएंगे CH3COCl से, और आसान रिएक्शन से ये सिर्फ पैरा आइसोमर ही देगा, राइट। एंड देन क्लोरीनेशन के बाद क्लोरीन से पैरा सब्स्टिट्यूट बनेगा। मोनो सब्स्टिट्यूशन के लिए सिर्फ हम आइसोलेशन के बाद क्लोरीनेशन कराएंगे और फिर ये बनेगा NaCO CH3 और ये हो गया क्लोरीन। फिर अब इसका एसिडिफिकेशन करा देंगे, एसिडिफिकेशन पे NH2 और ये क्लोरोबेंजीन। दैट्स ऑल। तो ये कंपाउंड हो गया आपका क्लोरोबेंजीन से पैरा क्लोरोएनिलीन। पैरा क्लोरोएनिलीन ये नंबर 6 का। अब नंबर 7 की बात करेंगे मीट, और नंबर 7 जो यहाँ पर कन्वर्जन दिख रहा है एनिलीन टू पैरा ब्रोमोएनिलीन, एनिलीन टू पैरा ब्रोमोएनिलीन। तो पैरा क्लोरोएनिलीन कन्वर्ट करेंगे नंबर 7, और यहाँ नंबर 7 में एनिलीन टू पैरा ब्रोमोएनिलीन। एनिलीन ये हो गया और पैरा ब्रोमो एनिलीन ये हो गया। अभी जस्ट इससे बिफोर हमने नंबर 6 कन्वर्जन में आपको बताया कि एनिलीन के साथ अगर मोनोसब्स्टिट्यूट हाइड्रोजन नाइट्रो या एनीथिंग कोई भी ग्रुप लाना है तो पहले एनिलीन का एसाइलेशन और देन वो पर्टिकुलर रिएक्शन ये जनरेट करेंगे। तो पहले मैं एनिलीन जो कंपाउंड्स है यहाँ पर उसका हम एसाइलेशन करेंगे।
आसान रिलेशन के एस्टेरिक करना है, राइट भी यूटिलाइज कर सकते हो बेस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, या स्टाइकोराइड यूज कर सकते हो। और यहाँ ये कंपाउंड बदल जाएगा अमाइड में, ये अमाइड में बदल गया। चेंज होने के बाद अब इसका ब्रोमिनेशन कराएंगे। ब्रोमिनेशन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3COCH3 और ये ब्रोमीन। फिर इसके बाद ये जब आएगा तो रिएक्शन, अब इसका हम वापस से एसिडिफिकेशन कराएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2। इसमें सारे रिएक्शन प्रोजेक्ट हमने ऑलरेडी राइट करा चुके हैं, अगर आप चाहो तो उसको परफेक्ट तरीके से स्टडी करके आप कर सकते हो। एंड देन ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट कन्वर्जन की बात करेंगे और जहां पर है बेंजामाइड टू टॉलूइन। अगला कन्वर्जन है 8 नंबर, बेंजामाइड टू टॉलूइन। बेंजामाइड टू टॉलूइन है, ये पॉइंट्स का पर है। और बेंजामाइड टू टॉलूइन में कन्वर्ट करना, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन भी रिड्यूस करना हमें, या बेंजीन का अल्काइलेशन मिलाना है। तो हम क्या करेंगे, आपको बेंजामाइड का पहले हाइड्रोलाइसिस करा देंगे। हाइड्रोलाइसिस से NH2 और एक हाइड्रोजन NH निकल गया और ये कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिल ग्रुप में। कार्बोक्सिल ग्रुप में कन्वर्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डीकार्बोक्सिलेशन करा देंगे। डीकार्बोक्सिलेशन में हम सोडा लाइन को यूज करेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजीन में। बेंजीन का फिर अल्काइलेशन, फिर अल्काइलेशन रिएक्शन ऑलरेडी हम फेमिलियर से, तो एनहाइड्रस AlCl3 और कई एनहाइड्रस AlCl3 और ये सीधे कंपाउंड बदल जाएगा किसमें, टॉलूइन में। दैट्स ऑल। नेक्स्ट एंड लास्ट कन्वर्जन है एनालिन टू बेंजाइल अल्कोहल। एनालिन टू बेंजाइल अल्कोहल। सो स्टूडेंट, एनालिन टू बेंजाइल अल्कोहल जाना है हमें। लास्ट कन्वर्जन जो यहाँ पर है 9th वन, एनालिन टू बेंजाइल अल्कोहल। तो एनालिन टू बेंजाइल अल्कोहल है, ये पॉइंट्स हो गए। इसके लिए हमें करना क्या होगा, पहले तो एनालिन जो कंपाउंड है, राइट, हम उसका कराएंगे डायजोटाइजेशन। दैट अकर वेरी लो टेम्परेचर 273 केल्विन टू 278 केल्विन। और देन आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा Na2 प्लस Cl माइनस में। ये कन्वर्ट होने के बाद Cl माइनस, अब ये कन्वर्ट हो गया तो देन आपका इसके कन्वर्जन के बाद हम इसका रिएक्शन कराएंगे। बेंजाइल अल्कोहल की बात करें तो 1 कार्बन इंक्रीज करना है, कैल्शियम से रिएक्शन कराएंगे इंक्रीजेंस ऑफ CuCl सेल में रिएक्शन से ये कन्वर्ट हो जाएगा साइनोबेंजीन में। और साइनोबेंजीन में कन्वर्ट होने के बाद इसका रिएक्शन करा देंगे, ये बन गया बेंजाइल अमाइड। 2 हाइड्रोजन सिंपल एंड 2 n पर जाएगा स्टूडेंट और ये बेंजाइल अमाइड बन गया। बेंजाइल अमाइड का फिर हम करा देंगे रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, क्योंकि एलिफेटिक अमाइड हो गया और एलिफेटिक अमाइड नाइट्रस एसिड से कन्वर्ट रिएक्शन के बाद सीधा अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। सो स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज का लास्ट अगर देखा जाए 13.8 का कन्वर्जन था। सो देन आफ्टर हम बात करें 13.8 के बाद स्टूडेंट, जब आप 13.9 देखेंगे एक्सरसाइज के, तो वो सब कंप्लीट द रिएक्शन है जो आपको करना है। रीजन सारे पॉइंट्स हमने ऑलरेडी करा दिए हैं, राइट, बाय टेबल वाइज हमने ड्रॉ करके सारे पॉइंट्स बता दिए हैं। आप देखोगे तो एक टेबल ड्रॉ किया गया है, राइट, वीडियो 5 या 6 में, वहां पर वो सब कन्वर्जन को टेबल में देखेंगे, वहां से देखकर आपको प्रोडक्ट राइट करना है। इतना ही पॉइंट्स है। एंड देन बात करेंगे 13.10, राइट, और 13.11 भी कुछ इसी टाइप का कन्वर्जन कंप्लीट द रिएक्शन है जो टेक्स्ट पे बेस पर है। सारे रिएक्शन हमने राइट करा चुके हैं, उसको देख देख कर आपको कंप्लीट करना है।
13.10 एक रिएक्शन जो है यहाँ कन्वर्जन है, सेंटेंस वाले हैं। और 13.12, 13 एंड 14 ये टोटल पॉइंट्स आपको बता दिए गए हैं, यहाँ पर आप देखेंगे। तो हम बात करेंगे 13.10 और 13.11 की। तो 13.10 तो 13.10 की बात करेंगे। An aromatic compound A on treatment with an aromatic compound A on treatment with aqueous ammonia on heating give compound B। सो स्टूडेंट आप रीड करेंगे सेल्स को परफेक्ट तरीके से। तो एन मेंशन किया हुआ एरोमेटिक कंपाउंड एरोमेटिक में बेंजीन का है। ये है जिसका रिएक्शन एक्वस अमोनिया से रिएक्ट करके उसको हाई टेम्परेचर देते हैं और कंपाउंड बी बनता है। फिर बी को हम हीट करते हैं विद Br2 एंड KH। सो which on heating with Br2 and KOH, on heating with Br2 and KOH form a compound C। एक कंपाउंड C देता है, राइट। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला C7H6n, जो कंपाउंड बन रहा है C6H7n, C6H7n। तो फाइंड आउट क्या करना है? राइट द स्ट्रक्चर एंड आइडेंटिटी ऑफ द कंपाउंड। Write the structure and IUPAC name of compound, IUPAC name of compound A, B and C, A, B and C, इन तीनों के नेम राइट करेंगे। तो स्टूडेंट बात करेंगे इस पॉइंट पर। तो तीनों कंपाउंड की IUPAC नेम राइट करनी है। तो होगा क्या? पहला कंपाउंड ये है जिसका बारे में कोई आइडियाज नहीं है आपको, बट इसका रिएक्शन अमोनिया से करा रहे हैं। अमोनिया से कंपाउंड बी दे रहा है, फिर Br2। तो ये समझ में बात आ जाती है स्टूडेंट आपको कि ये रिएक्शन जो है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है, और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में ये अमाइड कंपाउंड होगा। कंफर्म हो गया कि ये अमाइड, क्योंकि रिएक्शन अमाइड कंपाउंड देता है। और अमोनिया से रिएक्ट करके अमोनियम कंपाउंड दे रहा है, तो मतलब ये जो है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्योंकि अमोनिया से रिएक्ट करके अमाइड देगा। और इसके बाद ये कंपाउंड जो C है वो एक अमाइड। तो ये बेस पर जाएंगे तो हमें 6 कार्बन का कंपाउंड है, तो हमें 6 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड पर 7 कार्बन का लेना, क्योंकि यहाँ एक कार्बन रिड्यूस हो जाएगा। फिर इसका रिएक्शन हम कराएंगे NH3 से। तो ये कंपाउंड ये है, दैट इज ऐसे। और इसके रिएक्शन के बाद ये क्या हमें रिएक्शन कराया और ये कन्वर्ट हो जाएगा NH4, और हीट करेंगे इसको। इंटरमीडिएट फेज है, इसमें वाटर निकल जाएगा NH2। ये कंपाउंड बी है, दैट इज बेंजामाइड। अब ये बेंजामाइड बन गया। इसके बाद इसका रिएक्शन हम कराएंगे किससे? Br2 प्लस 4KOH, हाई टेम्परेचर, और ये कन्वर्ट हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड C, दैट इज एनिलीन। और IUPAC नेम हो गया अमाइनो
सो स्टूडेंट 13.10, ये 13.10 का कन्वर्जन था जो बोर्ड एग्जाम में आपको 2 और 3 मार्क में इंक्लूड होगा। सो स्टूडेंट बात करेंगे 11.13 एक्सरसाइज का लास्ट और इस चैप्टर का भी लास्ट पॉइंट होगा, क्योंकि रिमेनिंग पॉइंट हमने बताया कि जो आपको स्टूडेंट कर दिए गए हैं वो एक्सरसाइज के पॉइंट इंडेक्स एग्जाम्पल आपको नहीं बताए जाएंगे, वो आपको खुद से अटेंड करना है, राइट। एंड देन आप बात करेंगे 13.11.13 यहाँ पर 13.30। तो कंप्लीट द रिएक्शन, और ये भी रिएक्शन अगर देखेंगे तो हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है जहाँ पर सारे रिएक्शंस दिए गए हैं और अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया गया है। तो ये कंपाउंड अब देखेंगे क्लोरोफॉर्म है, KOH है, तो ये आपका कार्बोनिल रिएक्शन है और कार्बोनिल रिएक्शन में एक कंपाउंड बदल जाता है जिसमें आइसोसाइनाइड, टॉक्सिक कंपाउंड आइसोसाइनाइड फॉर्म इसमें। क्लियर। अगर बाय प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर 3KCl प्लस 2H2O ये प्रोड्यूस हो जाएगा। इस रिएक्शन देखें तो ये रिएजेंट्स हैं, कैटलिस्ट का वहां पर है और ये हाइड्रोलाइसिस वाटर लिख रहे हैं H3PO2 से, तो इससे आपको कंपाउंड वाटर ऐड किया है और एक्वस मीडियम में तो ये कंपाउंड देता है बेंजीन, एंड देन ये कंपाउंड हो गया बेंजीन प्लस N2 प्लस HC, एंड देन आपका यहाँ पर सिमिलर रिएक्शन ये भी होगा लाइक दिस। एंड देन आपको बात करें इसका तो ये आपका कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है C6H5NH2। नंबर 3 रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो जो ग्रुप बनेगा वो बेंजीन केयर करेंगे एंड NH2 HSO3, फिर इसका रिएरेंजमेंट होगा और ये रिएरेंजमेंट के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा NH3 प्लस और ये हो गया HSO3 माइनस, क्योंकि ये ग्रुप जब यहाँ पर आएगा तो यहाँ से खड़े निकलेगा जो इस पर अटैच हो जाएगा तो NH2 था NH3 प्लस हो जाएगा और माइनस दैट इज zeta ions, तो ये डायनामिक नेचर का है जो इंटर कन्वर्ट होता रहेगा। एंड देन आप बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे और इथेनॉल का रिएक्शन है तो दैट्स क्लियर है, ये सिंगल रिएक्शन इथेनॉल फास्फोरिक एसिड है इथेनॉल से बेंजीन डाइजीन क्लोराइड जो है और वो बेंजीन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे C6H5NH2 डिहाइड्रो एक्वस सॉल्यूशन में, तो C6H5NH2 मतलब ये हो गया कंपाउंड आपका एनिलीन। एक्वस सॉल्यूशन से रिएक्ट करते हैं 3 मोल लेते हैं और हमें वाइट पीपीटी मिलता है किसका Br यहाँ पर 246 ब्रोमो एनिलीन 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। एंड देन आपका हम बात करेंगे यहाँ पर यह साइलेशन रिएक्शन है, ये बेंजीन हो गया LH, इसका रिएक्शन होगा तो बाई प्रोडक्ट निकलेगा CH3COOH और ये कन्वर्ट हो गया दिस अमाइडो, तो इसका नेम क्या है यन फिनाइल इथेनॉल माइड, दैट्स ऑल। एंड देन आपका बात करेंगे लास्ट जो रिएक्शन आपका C6H12Cl का रिएक्शन है जो SbF4 के साथ हम रीड करा रहे हैं। तो SbF4 के साथ रिएक्शन की बात करें तो लास्ट कन्वर्जन है 7th बेंजीन N2 plus Cl minus N2 plus Cl minus BDC है बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, रिएक्शन करा रहे हैं SbF4 से, तो SbF4 से रिएक्शन कराएंगे और दूसरा रिएक्शन है किसके साथ यानी NO2 के साथ,
इसके साथ जाएंगे तो कंपाउंड हमारा बनता है नाइट्रोबेंजीन, बट इसके साथ जाएंगे तो पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है N2 प्लस BF4 माइनस, फिर स्टेबलाइज हो जाता है किसमें बाय यूजिंग BF3, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन इज अ फॉर्म दैट्स ऑल। सो स्टूडेंट ये पॉइंट स्टूडेंट चैप्टर 13 की। सो स्टूडेंट बात करें तो यहाँ पर कन्वर्जन की, तो चैप्टर 13 यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। टोटल 3 हमने एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्लोरेटिव इंप्लीमेंटेड दोनों पार्ट, क्योंकि ऑर्गेनिक जब तक पूरे कंप्लीट नहीं स्टडी करेंगे आपको क्लियर नहीं होगा। एंड देन आपका इसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वंस अगेन मैं रिमाइंड करा दूं चैप्टर अमाइन चैप्टर 13 जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, जहाँ पर हमने स्टार्टिंग में इसके क्लासिफिकेशन पढ़ा, जिसको हमने अमाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, जो अमोनिया से हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट पर डिपेंड करता है। अगर अमोनिया से हम एक हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं तो प्राइमरी, 2 हाइड्रोजन सेकेंडरी और 3 हाइड्रोजन रिप्लेस करते तो टर्सरी अमाइन। फिर हमने नॉर्मल क्रिस्टल स्टडी की, राइट। स्ट्रक्चर की बात करें तो अमाइन कंपाउंड के स्ट्रक्चर सिमिलर टू द अमोनिया, पिरामिडल है, नाइट्रोजन sp3 ऑर्गेनाइज है, 107.5 डिग्री एंगल है, और ये प्राइमरी से सेकेंडरी टर्सरी तक जाते जाते 108 और 108.5 में बढ़ जाता है। देन आफ्टर हमने नॉमेनक्लेचर भी किया, आपका प्रिपरेशन किया, प्रिपरेशन में बहुत सारे वहाँ पर पॉइंट्स हैं। प्रिपरेशन के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज का है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वहाँ सॉल्वेंटी और बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्कशन हुआ, फिसी ऑर्डर रखने वाला कंपाउंड है, राइट। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है जहाँ बताया गया आपको कि प्राइमरी अमाइन वाटर सॉल्युबल है, टर्सरी इनसॉल्युबल है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता हो, प्राइमरी सेकेंडरी सॉल्युबल है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। फिर बॉइलिंग पॉइंट एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज टोटल हमने एक्सप्लेन कर दिए, एंड देन एक्सरसाइज रिलेटेड जो टेक्निकल पॉइंट्स थे वो भी बता दिया गया आपको। अब रिमेनिंग पॉइंट जो रहेगा तो आपको माइंड में नहीं सेट करना, ये नहीं हुआ है, दैट इज कंप्लीट रिलेटेड टू द थियरी जो आपको पार्टिकुलर वीडियो में एक्सप्लेन कर दिए गए हैं। सो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में न्यू लेक्चर मीन्स बायोलॉजी के साथ आएंगे, राइट, उसके फर्स्ट पार्ट के साथ। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।